everybody, मैं हूँ गंगा and welcome to our channel. And today we are going to discuss class 11 second chapter, that is central problems of an economy. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to it so that you get notified every time I upload a new video and so that you do not miss any of your important lectures. So now, without any delay, just let's get started into the video. So today we are going to discuss second chapter of class 11 microeconomics, that is central problems of an economy. In our previous video we had already covered our first chapter, that was economy and economics, and we have gained the knowledge of basic understanding of what is economy, and we have discussed the three types of economies. And if you haven't watched that video, please watch that before coming to the second chapter. So, in an economy, we have learned in the first chapter that in an economy there are limited resources, और हमें उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी सेटिस्फेक्शन को अटेन करना होता है और अपनी इकोनॉमी को रन करना होता है. लेकिन जब हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कुछ भी यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हर एक इकोनॉमी में, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग स्टेज में हो, हर एक इकोनॉमी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को फेस करती है जो कि सब इकोनॉमीज में कॉमन होती है. तो इकोनॉमिक्स का मतलब जानने के बाद आज हम ये जानेंगे कि एक इकोनॉमी में ऐसी कौन सी मेन प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें उन्हें टैकल करना होता है और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है. तो एक किसी भी इकोनॉमी में तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस. देखिए, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो होता ही होता है, तो सबसे पहले प्रोड्यूस करने से पहले हमें ये जानना होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है. हमारी सेकंड प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस. अगर हमने एक बार ये जान लिया कि हमें इस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो हमारा सेकंड टारगेट ये होना चाहिए कि हमें उन गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक को यूज करना है. और थर्ड टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारी प्रॉब्लम है वो कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन सी सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है एक सोसाइटी के अंदर. तो ये तीन हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, जो हर एक इकोनॉमी फेस करती है. एंड आज हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट करेंगे. So now we will discuss our first problem, that is what to produce. What to produce. हम पहले फर्दर डिस्कशन में जाए, मैं आपको बता देती हूँ. ये जो सेकंड चैप्टर है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस के आने हाई चांस होते हैं. मतलब 100% चांस है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर्स का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर होता है क्वेश्चन आस्क करने के लिए. तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस. ये प्रॉब्लम दिखने में एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर टू एस्पेक्ट्स होते हैं. व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन सी टाइप के हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है. और सेकंड हमारा प्रॉब्लम है इसी प्रॉब्लम के अंदर कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस. इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो कौन सी टाइप की गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं. तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. कौन सी टाइप की गुड्स हमें प्रोड्यूस करनी है. हमारे इकोनॉमी में गुड्स टू टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स.
consumer goods and capital goods. Consumer goods are those goods which are consumed by consumer for direct satisfaction. यानी कि ऐसे गुड्स जो हमें ना ही अपने किसी बिजनेस के लिए चाहिए होता है या ना ही हमें रीसेल करना होता है। हमें वो गुड्स इसलिए चाहिए ताकि हमारे जो इच्छाएं हैं, जो हमारे सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फाई हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। इसीलिए हमें ये गुड्स को यूज करना होता है। और हमारे सेकंड टाइप के गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स। These are those goods which are produced by producers for further production. यानी कि ये गुड्स हमें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स को चाहिए होते हैं ताकि वो इन गुड्स की मदद से और गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी या जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं वो कैपिटल गुड्स के अंदर आती हैं। और कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती है जो हम डेली रूटीन में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेड, बटर, जितनी भी टाइप की हम अपनी एक डेली रूटीन में जो गुड्स यूज करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर्स को चाहिए होती है अपने आगे के प्रोडक्शन करने के लिए, वो कैपिटल गुड्स। अब What type of goods are to be produced? हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है क्योंकि ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब हमारे पास दो तरह के गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब इन दोनों गुड्स में से हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करने हैं हमारी इकोनॉमी में। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसका सिंपल सा आंसर है, हमारी कंट्री में जिस टाइप के रिसोर्सेज हैं हम उस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। और इस प्रॉब्लम का सेकंड एस्पेक्ट था कि कितनी क्वांटिटी में हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है। इसका भी आंसर यही है, इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर हमारे कंट्री में 100 रिसोर्सेज हैं तो हम 150 गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी ही कितनी है कि हम 100 गुड्स को प्रोड्यूस करें। तो जितने हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हैं उतने ही गुड्स को हम हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम यूं की यूं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। ये हाउ मच एग्जामिनर ने लिखेगा लेकिन हमें फिर भी एक्सप्लेन करना है कि ये वाला एक्सपेक्ट हमें एक्सप्लेन करना है कि हमें कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। इस प्रॉब्लम का एक सेकंड नाम भी है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि इस प्रॉब्लम में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को किस तरह से, मतलब कौन से टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। सो एग्जामिनर को भी बोल सकते हैं एक्सप्लेन अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसमें आपको ये बस जितना इस एक स्लाइड में लिखा हुआ है उतना आपको एक्सप्लेन करके आना है एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। So now we will head on to our next central problem of our economy, that is how to produce। ये तो जान लिया कि हमारे इकोनॉमी में इतने रिसोर्सेज हैं और हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, उन रिसोर्सेज को हमें यूज करके इन दो तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें इन गुड्स को प्रोड्यूस करना कैसे है, हमें कौन सी टेक्निक को यूज करना है कि हम इन गुड्स को प्रोड्यूस करें। So this problem is related with the choice of technique। मीन्स कौन सी टेक्निक को यूज करके हमें इन टू टाइप्स के गुड्स को प्रोड्यूस करना है। बिकॉज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। हमारे पास गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए दो तरह की टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। और हमें इस प्रॉब्लम में ये डिसाइड करना है कि हमें अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इन दोनों में से कौन सी टेक्निक को यूज करना है। So first is labor intensive technique, is that technique in which more and more labors are used for employment. And capital intensive technique is that in which more and more machines are used for production. This is mainly
हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब मैनुअल वर्क। एक एम्प्लॉय अपनी फैक्ट्री में जाके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम मशीन्स का यूज करके अपनी प्रोडक्शन को करते हैं। अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर एक एक काम तो कोई बंदा, कोई ह्यूमन जाके कर रहा है और वही काम कोई अगर मशीन कर रही है, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी? सीधा सा हमारे पास आंसर है कि हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है इन कंपैरिजन टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब हमें ये डिसाइड करना है कि अपने अपने इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें। तो इस बात का भी हम सॉल्यूशन इस क्लियर निकालेंगे कि हमारे कंट्री में किस टाइप की रिसोर्सेज ज्यादा हैं और हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइस ऑफ टेक्निक को अपनी मेथोडोलॉजी को डिसाइड करेंगे। अगर जैसे इंडिया जैसी कंट्री, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इंडिया जैसी कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोर सुटेबल देन कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि हमारे कंट्री में ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ज्यादा लेबर है। तो हमारे लिए फायदे की बात यही होगी कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें। लेकिन जो यूएस जैसी कंट्री है, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी हमारे कंट्री में, लेकिन वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी और जो वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है वो अबेंडेंस में है, उनके रिसोर्सेज उस टाइप के हैं, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होते हैं बल्कि लेबर इंटेंसिव के। तो हमारी इकोनॉमी में हम कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे हमारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। If labor are in abundance, then labor technique is used, and if because it is economical। मूव करते हैं हमारी थर्ड टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब तक फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स में हमने ये देख लिया है कि हमें कौन सी टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। सेकंड प्रॉब्लम हमने देखा कि हमें कौन सी टेक्निक को यूज करना है, क्या हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है या हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है। अब थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे कि हमें सोसाइटी के कौन से सेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। हर एक सोसाइटी में दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक रिच या पुअर। तो अब हमें हमारी इकोनॉमी में देखना है कि हमारी कंट्री में कौन सी तरह के सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज्यादा हैं जिनके लिए हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। This problem is related with production of goods for the sections of society which are rich and poor. अब हमें ये डिसाइड करना कि हमें रिच लोगों के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करना है या पुअर लोगों के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करना है। अगर social justice is promoted if more goods are produced for the poor, it would reduce inequality and promote equality। अगर हमारे कंट्री में हम पुअर पीपल के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो इक्वालिटी प्रमोट होगी, क्योंकि उनके स्पेसिफिक गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे, बट देयर इज हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट। बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर द प्रॉफिट वुड रिमेन लो। देखिए, जो रिच लोग होते हैं उनके लिए लग्जरी टाइप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत महंगे महंगे होते हैं, और पुअर पीपल उन गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमारी जीडीपी जब ही बढ़ती है जब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी के साथ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि उन गुड्स को प्रोड्यूस करने से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा रहता है, और अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम हमारे इकोनॉमी में पुअर पीपल के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो हमें उन्हें सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं होगा और जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो भी कम रहेगी। तो अगर हम पुअर पीपल के लिए गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जीडीपी ग्रोथ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और अगर हम रिच पीपल के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें सोशल इक्वालिटी को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो अब हमें इस प्रॉब्लम में डिसाइड करना है कि हमें हमारी इकोनॉमी में किस टाइप
किस सेक्शन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना है, क्या हमें रिच पीपल इंक्लाइन गुड्स को प्रोड्यूस करना है या हमें सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए गुड्स को प्रोड्यूस करना है। ये थी हमारी थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज में हम इन तीनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हमारी मेजरली 3 टाइप्स की इकोनॉमीज होती हैं, सेंट्रली प्लान्ड, economy and mixed economy and free economy. So now we will discuss the solutions of these 3 central problems under centrally planned economy. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होती है, सोशल वेलफेयर। तो वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाउंड आउट करेगी। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर ऐसे गुड्स प्रोड्यूस होंगे जो सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो, जैसे कि रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सोसाइटी के सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज में आए वैसे गुड्स प्रोड्यूस करेगी। और हाउ टू प्रोड्यूस के लिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। अगर गवर्नमेंट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगी तो इससे एक इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बहुत कम रहेगा और इससे कंट्री में अनरेस्ट फैल सकता है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर एक गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करती है ताकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। थर्ड है, इनफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर पुअरर सेक्शंस, क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड है एंड द मेन मोटिव इज टू सोशल वेलफेयर। तो वो सिर्फ रिच पीपल सेंटर्ड गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी बल्कि पुअरर सेक्शंस के लिए ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करेगी ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल वेलफेयर दे सके। हमारी सेकंड टाइप की इकोनॉमी थी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में सारे के सारे डिसीजंस प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा लिए जाते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स का मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो वो जितने भी सॉल्यूशंस को लेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए वो प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए लेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में वो वैसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिनमें हाई प्रॉफिट्स मिले। वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे क्योंकि दैट इज मोर एफिशिएंट and that reduce cost. And third, they will definitely produce goods for its society so that their profits will be high and the GDP growth will automatically increase. थर्ड टाइप की हमारी इकोनॉमी थी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में डिसीजंस गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स मिलके लेते हैं, तो इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस में दोनों टाइप से गुड्स को प्रोड्यूस करा जाएगा, जो प्रॉफिट्स भी दे लेकिन जो सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करे। जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो हाई प्रॉफिट्स पे ध्यान देंगे और जो गवर्नमेंट जो गुड्स प्रोड्यूस करेगी वो सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान देगी। टेक्नोलॉजी भी ऐसी होगी जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी मिले और सोशल वेलफेयर भी प्रमोट हो। और रिच सोसाइटी और पुअर सोसाइटी दोनों टाइप के लिए हमारे जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। This is all about that what are the 3 central problems in an economy and what the solutions will be under different type of economies. And that will be all for this video. We have covered the first part of our chapter 2 and we will continue this chapter in the next video. Until then, keep learning and keep growing. Thank you very much for watching it and do subscribe to my channel if you like this video, and if you have any doubts please write in the comment section. I will definitely answer them and I will be glad to answer them.